हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो हमने अपनी ये वीडियो में कल डिस्कस किया था कि मार्केट क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा गिर गई है, सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में आज पॉज कैंडल बन सकती है। एंड इनफैक्ट आज मार्केट नीचे खुली एंड देन मार्केट में अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए मिली थी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी, निफ्टी ने पॉज कैंडल नहीं बनाकर एक हैमर बनाया है। और अगर हम निफ्टी की कैंडल देखें आज की, सो निफ्टी ने डबल बॉटम लगाया है 20th ऑफ अक्टूबर की कैंडल से। सो इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी लेवल्स, निफ्टी में अभी थोड़ी सी नीचे और जाने की चांसेस हैं। हाउएवर इट्स नॉट श्योर कि वो कल होगा या कब होगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाए बिकॉज निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। एंड इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, तो वो 17,200 से 17,300 के बीच में है। ऑल्सो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मार्केट में जब भी एक बड़ा फॉल आता है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गई है। मार्केट क्रैश होने का एक सिग्नल ये भी होता है कि मार्केट जब भी क्रैश करती है, मार्केट अपने हाइट से क्रैश करती है। इनफैक्ट अभी मार्केट में करेक्शन आया था, सो यहाँ से क्रैश के चांसेस वर नेग्लिजिबल। सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी निफ्टी में हमारे कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। एंड व्हेन आई से दैट निफ्टी में हैमर बना है एंड डबल बॉटम लगा है, दीज आर बोथ साइंस कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। एंड इफ आई वर टू पर्सनली टॉक अबाउट माई व्यू, सो मैं अभी प्रिसाइजली इंट्राडे ट्रेडिंग ही प्रेफर करूँगी बिकॉज अभी बजट एक्सपेक्टेड है एंड वी रियली डोंट नो बजट के बाद मार्केट इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। सो वी रियली डोंट नो कि बजट पे मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। इनफैक्ट बजट के दिन काफ़ी वॉलिटिलिटी रहने के चांसेस हैं। सो लेट्स लुक एट द लेवल्स। अगर निफ्टी में 17,709.15 काटता है निफ्टी, सो हमारा रेजिस्टेंस 1 होगा 17,884.75। R2 विल बी 18,100.6, R3 विल बी 18,150। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट, तो सपोर्ट है हमारा 17,405.55 पे, सपोर्ट 2 है 17,300 पे जो कि एक राउंड लेवल सपोर्ट है, और सपोर्ट 3 है 17,100 पे जो भी एक राउंड लेवल सपोर्ट है। सो हियर्स अनदर थिंग, हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो ओवरसोल्ड जोन पर है। सो ऑफकोर्स जब ओवरसोल्ड जोन पर पुट कॉल रेशियो होता है तो वहाँ से इंडिसेस या स्टॉक के ऊपर जाने की चांसेस होती हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया विक्स विच इज़ द वॉलिटिलिटी इंडेक्स, सो आज पूरे दिन वो काफ़ी हाई था। एंड उसका मेजर रीज़न ऑफकोर्स अदानी स्टॉक्स का भी था बिकॉज आज भी काफ़ी स्टॉक्स लोअर सर्किट पे थे, बट काफ़ी स्टॉक्स ने अपर सर्किट भी लगाया था। जो भी एफ के सेगमेंट वाले स्टॉक्स थे उन्होंने सब ने आज अपर सर्किट लगाया था एंड देन इवेंचुअली दे डिड गो डाउन। सो एनीवे, सो यहाँ पे जो हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स है जिसको हम इंडिया विक्स बोलते हैं, वो नीचे भी आया था। सो यहाँ से मार्केट के थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होने की चांसेस होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम लगाया है 23rd ऑफ सितंबर की कैंडल से, और बैंक निफ्टी की भी कैंडल अच्छी है। इनफैक्ट आई वुड से दोनों इंडेक्स की कैंडल अच्छी है बिकॉज दोनों इंडेक्स ने अपने पूरे लोस को रिकवर करके एक डिसेंट क्लोजिंग दी है, कल के हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। सो इसलिए हम इसको एक डिसेंट क्लोजिंग कंसिडर करते हैं। बट आई एम नॉट टू श्योर, आई वुड से कि जैसा मैंने अपनी वीडियो में कल भी बोला था कि कोई भी मार्केट या इंडिसेस कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं लेते हैं। यूजुअली उनमें डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है, राइट। सो वो डब्ल्यू हमारा कब बनेगा उसको प्रिडिक्ट करना हमारे पॉसिबल नहीं है। So as of now the market looks good, but again I would repeat myself that it is better कि अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेड करें और ज़्यादा पोजीशंस ना लें बिकॉज मार्केट के एक बार नीचे आने की चांसेस हैं, बट लाइक आई सेड वो मार्केट नीचे कब आएगी वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इनफैक्ट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है अभी, और हमारा कल का बैंक निफ्टी का R1 होगा 40,780, R2 होगा 41,180 जो कि एक राउंड लेवल सपोर्ट है, R3 रहेगा 41,418। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट, सो 39,419.80 फर्स्ट सपोर्ट है, सपोर्ट 2 है 39,146.70 एंड सपोर्ट 3 इज 38,844.40। सो नाउ
ऑफ कोर्स कल का आई मीन इफ आई टॉक अबाउट माय व्यू फॉर द मार्केट टुमारो, माय व्यू इज बुलिश बट दिस इज फॉर इंट्राडे फॉर टुमारो. सो लेट्स सी, आई मीन लेट्स डिस्कस अ फ्यू स्टॉक्स हियर. सो आई वुड लाइक टू जस्ट रिमाइंड यू दैट मैं काफ़ी टाइम से आपको अपनी वीडियोज़ में ये बता रही थी दैट निफ्टी आई टी लुक्स गुड. इनफैक्ट जिस प्राइस पे हमको अभी निफ्टी आई टी मिल रहा है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मिड कैप आई टी, आई मीन सारे ही मिड आई टी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे हमको मिल रहे हैं. बट ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था दैट मिड कैप आई टी का रिटर्न बहुत स्टेलर रिटर्न होता है कंपेयर टू लार्ज कैप आई टीज. एंड आई पर्सनली प्रिफर बाइंग मिड कैप आई टी फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग और फॉर लॉन्ग टर्म. So let's talk about a few stocks here. So the first stock that we can watch out for intraday trading tomorrow is Persistent Systems. Persistent Systems में एक डॉजी कैंडल बनी है. सो हमारा डॉजी का बहुत सिंपल रूल होता है कि जब भी डॉजी का हमारा टॉप करता है तो हम बाई करते हैं और जब लो करता है तो हम सेल करते हैं. सो परसिस्टेंट का आज का टॉप है 4663.90. सो आइडियली तो जब ये हमारा टॉप कटता है हमको बाइंग करनी चाहिए, बट क्योंकि हमारी जो R1 है वो 4680 पर है, विच इज हार्डली 13 रुपीज़, सॉरी 17 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपीज़. सो इसलिए हमारी परसिस्टेंट की बाइंग बनेगी हमारे R1 के ऊपर, विच इज़ 4680. हमारा R2 यहाँ से रहेगा, आई मीन सो एक्चुअली बाइंग पॉइंट हमारा परसिस्टेंट का 4680 होना चाहिए. R1 रहेगा 4701, R2 रहेगा 4781 एंड जो R3 है वो 4799 पर है. सो इफ आई टॉक अबाउट अ स्टॉक लाइक परसिस्टेंट, यू नो आज मार्केट हमारी बहुत बुलिश नहीं थी. आई मीन मार्केट ने रिकवरी ली है नीचे से, बट मार्केट ऊपर नहीं गई ज़्यादा, राइट. बट स्टिल आईटी स्टॉक्स लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर मार्केट ने आईटी को यू नो अगर सपोर्ट करा होता, एक्चुअली निफ्टी को जो सपोर्ट मिला था वो निफ्टी आईटी से ही था. सो अगर मार्केट से अगर आईटी आई मीन मार्केट अगर सपोर्ट देती, सो ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी कुड हैव गॉन मच हायर, राइट. सो वी कैन कीप persistent system on our radar for tomorrow. Now second stock that I'd like to talk about is LTI Mindtree. LTI Mindtree में आज हैमर बना के क्लोज हुआ है एंड इसका टॉप है 4464, बट कल की कैंडल डॉजी थी जिसका टॉप है 4467.95. सो हैमर का आइडली रूल होता है कि जब भी हैमर का टॉप कटे तो हमको बाय करना चाहिए, बट क्योंकि आज का हैमर और कल की डॉजी में हार्डली यू नो 3 रुपीज़ 95 पैसे का डिफरेंस है. सो हम कल की डॉजी कैंडल के ऊपर काम करेंगे. सो अगर कल का टॉप करता है विच इज एट 4467.95, हमारा R1 रहेगा 4505, R2 होगा 44.95, R3 होगा 46.06.05 एंड R4 होगा 4698.85. मैं आपको R4 तक लेवल्स इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आईटी स्टॉक्स यूजुअली एक दिन में काफ़ी ऊपर चले जाते हैं. So and especially like I said that mid cap IT is my personal favorite. I love to trade in mid cap ITs. In fact मैंने आज भी mid cap IT पे ट्रेड किया था. आज मैंने अदानी स्टॉक्स पे भी ट्रेड किया था and I made good money on that. एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था but rest my day was great. So स्टॉप लॉस हमारा एलटीआई माइंट्री में रहेगा 48.90 पे. नाउ द थर्ड स्टॉक इज पॉलीकैब. पॉलीकैब अगर हम देखें तो अभी जब लास्ट मार्केट में जब रैली आई थी, सो पॉलीकैब ने अपना हाई लगाया था, 52 वीक हाई लगाया था एंड वहाँ से जब मार्केट नीचे आई थी तो पॉलीकैब ने रिट्रेस किया था. सो वी कैन कंसिडर बाइंग पॉलीकैब व्हेन इट क्रॉसेस 2819.20 एंड हमारा R1 रहेगा 2841.95, R2 रहेगा 2851.20 एंड R3 रहेगा 2868. सो एंड हमारा स्टॉप लॉस पॉलीकैब पे रहेगा 10 रुपीज़ का. सो this is strictly when the market is on an uptrend. So please levels को आप ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि like I said that कोई भी न्यूज़ या र्यूमर या यू नो बजट या कोई मीटिंग ये मार्केट को कुछ दिनों तक अफेक्ट कर सकता है, एक दिन 2 दिन हफ्ता, और यू नो वॉर और एनीथिंग एट ऑल. बट जो एक चीज़ हमारी मार्केट में हमेशा काम करती है, जो कभी भी फेल नहीं होती, वो है लेवल्स. सो इवन इफ यू नो अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है, सो अगर हम ये चीज़ नोटिस करें, कोई भी स्टॉक या इंडेक्सेस अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जाके हमेशा कुछ टाइम रुकता है. यू नो ऐसा नहीं होता है कि रेजिस्टेंस एक बार में काट दे या सपोर्ट एक बार में काट दे, वहाँ से हमेशा एक रिजेक्शन कैंडल बनती है. सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से कि हमको मार्केट में लेवल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ दी ओनली थिंग जो हमको पैसा बनाने में हेल्प कर सकती है. यू नो अनलाइक ऑफकोर्स न्यूज़ के
बेसिस पे अदानी स्टॉक्स शॉर्ट किए थे एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अदानी स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि लिटरली आपको लेवल्स देखने का उसमें टाइम नहीं मिल रहा था. सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आई हैव बुक प्रॉफिट्स टुडे एज वेल इन अदानी स्टॉक. सो ऑफकोर्स ये वॉलिटिलिटी आज हमारी मैक्सिमम अदानी स्टॉक्स में ही थी. इनफैक्ट जो FNO के जो सेक्टर था वो सर्किट पे लगकर वापस खुला था एंड देन इट वेंट डाउन, देन इट केम अप. सो वो चीज़ हुई थी. सो देर आर टाइम्स कि हमको लेवल्स को कंसिडर करने का टाइम ना मिले. बट अगेन आई वुड आई हैव अ सजेशन कि अदानी के स्टॉक्स पे वही लोग ट्रेड करें जो स्कैल्पिंग कर सकते हैं. व्हेन आई से स्कैल्पिंग, लाइक यू हैव टू लिटरली बुक योर लॉसेस एंड प्रॉफिट्स विद इन सेकेंड्स. सो अगर बिकॉज देर आर टाइम्स कि अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा उस स्टॉक में रुके तो हो सकता है कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, मच हायर देन जितना आपने प्रॉफिट सोचा. लेट्स अगर आपने 50 रुपीज़ प्रॉफिट सोचा था तो हो सकता है आपका लॉस विद इन अ मिनट 100 रुपीज़ का आपको दिखाए, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी इन अदानी stocks currently. But yes, people who are able to manage the losses या जिनको who are able to cut their trades very soon, उनके लिए अदानी स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं करंट मार्केट में ट्रेड करने के लिए. एंड perfect. So that is all for today, and thank you so much for watching me. And just a request, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड इट विल रियली हेल्प अस टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर वीडियोस एंड कंटेंट फॉर यू. सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग. बाय बाय.